जब आप किसी भी अच्छी टेक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो मैं पहले बता देती हूँ कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है, बहुत ज़्यादा। दे विल हैविंग 20-25 पीपल इन द रो ऑन द सेम डे। तो जब उस सिचुएशन में आपसे सीधा सीधा पूछ दिया जाए बैठते ही आपके नाम के बाद कि डिफरेंस बिटवीन हैविंग एंड वेयर, कैन यू एक्सप्लेन हाउ टू राइट ए क्वेरी अबाउट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, वी हैव गिवन दिस मच ऑफ डेटा वगैरह वगैरह, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट पे आपने फोकस इतना नहीं किया, आपने कर दिया कोडिंग के ऊपर फोकस, या फिर आपने कोडिंग के ऊपर फोकस नहीं किया, आपने कर दिया थ्योरेटिकल पार्ट के ऊपर फोकस। उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो अच्छा खासा जो पढ़ा लिखा इंसान भी होता है, जिसने फुल प्रिपरेशन की है, महीनों महीनों तैयारी की है उस प्लेसमेंट के लिए, उसका कॉन्फिडेंस भी हिल जाता है। तो इसीलिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई है आपके लिए, जिसमें 50 वो क्वेश्चन हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे ही जाते हैं। इसमें बेसिक कंसेप्ट से लेके कोडिंग तक के सवाल लिखे हैं मैंने, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इजी से इजी लैंग्वेज में वो समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो अपनी एक नोटबुक रखो अपने पास, एक पेन रखो अपने पास, और भले ही आपकी प्लेसमेंट हो, भले ही आपकी इंटर्नशिप हो, भले ही आपका एज ए एक्सपीरियंस पर्सन कहीं और इंटरव्यू हो रहा हो, दीज क्वेश्चन विल रियली हेल्प यू इन योर सीक्वल रिवीजन। ऑलराइट, तो चलो शुरू करते हैं पहले सवाल से। सबसे पहला सवाल जो एज ए फ्रेशर आपसे पूछा जाएगा वो है व्हाट इज सीक्वल। तो सीक्वल स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर मैनेजिंग एंड मैनिपुलेटिंग रैशनल एंड रिलेशनल डेटाबेस। इमेजिन करो सेम तरीके के शेल्फ रखे हैं, बट यू आर सिटिंग इन द कॉर्नर हैविंग अ कंप्यूटर ऑफ योर ओन, okay, and then typing A. So all the files with the name A will appear on your system, all right, and then you will access something deeper and then other things. So this whole data is managed in that particular area electronically, is called database. You can download things from a database, you can upload things in the database, you can make dynamic changes in the database, you know, dynamic changes, on the spot changes भी आप database में कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन स्टोर होती है इलेक्ट्रॉनिकली, डेटा स्टोर होता है इलेक्ट्रॉनिकली एक पर्टिकुलर जगह पे, उसको हम बोलते हैं डेटाबेस। एक डेटाबेस आपका एक सिंपल एक्सेल सीट भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि आपको एक बहुत ही महंगा सॉफ्टवेयर खरीदना पड़े। अगर एक एक्सेल सीट है, उसके अंदर अच्छे से डेटा मैनेज हो रखा है, देन दैट इज आल्सो योर डेटाबेस, ओके। व्हाट इज अ प्राइमरी की? ओके, a primary key is a column or combination of column that uniquely identifies each row in a table. It enforces the entity integrity rule in the relational database. प्राइमरी की क्या होती है? डुप्लीकेट नहीं हो पाती है, यूनिक होती है। फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स जो बनता है, फॉर एग्जाम्पल आईडी, स्टूडेंट की आईडी, हर स्टूडेंट की एक अलग आईडी होगी। तो स्टूडेंट की आईडी जब हम अलॉट करेंगे सीक्वल में, तो हमें उसे डिनोट करना पड़ेगा प्राइमरी की के साथ, ताकि वो डुप्लीकेट ना हो, हमेशा यूनिक ही रहे, ठीक है। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट भी एक प्राइमरी की होता है, ठीक है। व्हाट इज अ फॉरेन की? अ फॉरेन की इज अ कॉलम और कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम दैट establishes a link between data in two tables. It ensures referential integrity by enforcing relationship between the tables. फॉरेन की फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक टेबल है, इसी में देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए, एम्प्लॉय नेम नंबर है, एम्प्लॉय का नाम है, डिपार्टमेंट नंबर है, ठीक है। ये डिपार्टमेंट है एक पर्टिकुलर, उसके बाद एम्प्लॉयज का भी एक अलग से डेटा बना हुआ है कि वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो ये उनका भी एक डिपार्टमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट का नाम है, लोकेशन है। इन दोनों में जो कॉमन है डिपार्टमेंट नंबर, वो फॉरेन की होगा। ये प्राइमरी की भी होते हैं क्योंकि यूनिक होता है डिपार्टमेंट का नंबर, ठीक है। What is the difference between a primary key and a unique key? A primary key is used to uniquely identify a row in a table and must have a unique value. ठीक है? On the other hand, a unique key ensures that a column or a combination of column has a unique value but does not necessarily identify the row. What is normalization? नॉर्मलाइजेशन होता है डेटा को नॉर्मल स्टेट में लेके आना। आपके पास एक एक्सेल शीट है, उसके अंदर करेंसी आपने ऑब्जेक्ट्स में लिस्ट कर रखी है, तो जब आप उसको रन करोगे तो आपका आउटपुट सही नहीं आएगा। आपको उस पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करके डेटा टाइप में जाके उसको करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपका डेटा जो है वो अच्छे से नॉर्मलाइज होगा। तो नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ डेटाबेस टू मिनिमाइज रिडंडेंसी एंड डिपेंडेंसीज। Okay, it involves breaking down a table into smaller table
एंड एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन देम। एक टेबल है, फॉर एग्जाम्पल एक एक्सेल शीट ही है जिसको हम सीक्वल में रन करेंगे, ठीक है। सारे के सारे जो कॉलम है उनको हमने ऑब्जेक्ट टाइप में डिफाइन कर रखा है, बट उसमें इंटीजर भी है, उसमें स्ट्रिंग्स भी है, उसमें करेंसी भी है। तो हर एक को हम ऑब्जेक्ट के टाइप पे डिफाइन करेंगे। हम पर्टिकुलर टेबल को के कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, उसका टाइप डिसाइड करेंगे, फिर सब पूरा डेटा अच्छे से एनालाइज और फिल्टर हो जाएगा, तब जाके हम उसको नॉर्मलाइज में कंसीडर कर सकते हैं, तब जाके हमारा जो आउटपुट निकलेगा वो निकलेगा बिल्कुल सही, ठीक है। What are the different type of normalization? Different type of normalization as first normal form 1NF, second normal form 2NF, third 3NF, Boy's core normal form BCNF, fourth norm form 4NF, 5NF and project zone normal form, ठीक है। These are the few things that you will need to cram a bit, क्योंकि कंसेप्ट की जो पहली लाइन होती है, टर्म्स तो हमें याद रखनी पड़ेंगी, अंडरस्टैंडिंग अलग आती है, ठीक है। What is a join in a SQL? A join is an operation used to combine row from two or more table based on related columns. जैसे हमने पीछे वाली टेबल में देखा था ना, कौन सी वाली में, वन सेकेंड लेट मी शो यू, ये डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नंबर, इनको हम अगर ज्वाइन करेंगे डिपार्टमेंट नंबर 1 आ जाएगा, बाकी पूरा डेटा यहाँ पे सेट हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड द ज्वाइन, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट? Delete statement is used to remove specific row. Truncate is used to remove all the rows from the table. It cannot be rolled back while the delete can roll back. ठीक है। ट्रंकेट गायब भी कर देता है, पूरा डेटा उड़ा देता है। डिलीट जो है वो स्पेसिफिक चीज को हटाता है और उसको रोल बैक हम आराम से कर सकते हैं, while ट्रंकेट कैन नॉट बी रोल बैक, वो हम परमानेंटली डेटा को साफ कर देगा, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड यूनियन ऑल? नाम से थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। यूनियन एंड यूनियन ऑल आर यूज्ड टू कंबाइन द रिजल्ट सेट ऑफ 2 or more selected statements. Union remove duplicates and rows from the combined result, whereas union all पूरा का पूरा डेटा इंक्लूड कर देता है, इंक्लूडिंग द डुप्लीकेट्स। यूनियन मतलब दो टेबल को मर्ज करता है, लेकिन जो डुप्लीकेट होते हैं उनको वो एडजस्ट कर देता है, डुप्लीकेट हट जाते हैं। यूनियन ऑल करेंगे तो सब कुछ आ जाएगा। अगर 4 शैलजा हैं, 4 शैलजा द सेम आईडी, तो यूनियन जो है एक शैलजा को रखेगा, जबकि यूनियन ऑल जो है वो 4 के 4 शैलजा को रख लेगा, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैविंग क्लॉज एंड द वेयर क्लॉज? ठीक है, द वेयर क्लॉज इज यूज्ड टू फिल्टर रोज बेस्ड ऑन ए कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, उन लोगों की सैलरी बताओ वेयर द सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000, जबकि हैविंग is on the other hand is used to filter group row based on the condition after the data is grouped or aggregated, ठीक है। इसमें ग्रुप बाय लग जाता है, उन सब लोगों का डेटा इकट्ठा करके दो, ग्रुप बाय करो उन सबको, those are having this much of experience, ठीक है। What is a transaction in SQL? A transaction is SQL or statement that are executed in single logical unit of work, ठीक है। क्या होता है कि हमने एक कोड रन किया, हमने एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट की, हमने स्टार्ट की कि ये जो साल के जो एम्प्लॉयज है ना, उनके ऊपर ये वाला पे कमीशन लगाना है, तो इन सबकी सैलरी इतने % से इंक्रीज हो जाएगी। तो हम उस पर ट्रांजैक्शन सेट कर देंगे कि सबका डेटा सेट हो जाए, क्योंकि अगर आप मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो एंड यू आर यूजिंग SQL एंड यू आर हैंडलिंग द डेटा ऑफ ऑल द सेंट्रल एम्प्लॉयज, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, आप एक एक करके नहीं करोगे ना, आप उसके ऊपर पूरा कोड रन करोगे, आप पूरी ट्रांजैक्शन रन करोगे, और जब बीच में एक एरर आता है तो ट्रांजैक्शन फिर से शुरू हो जाती है। एरर दिखाएंगे, हम एरर को आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पे एरर है, हम उस एरर को सही करेंगे एंड देन द ट्रांजैक्शन रीस्टार्ट्स, ओके। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लस्टर्ड एंड नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स? A clustered index determines the physical order of data in a table. It changes the way the data is stored on disk and can be created on only one column. A table can only have one clustered index. On the other hand, non-clustered index does not affect the physical order of the data in the table, but it stores separately. For example, आपके पास एक टेबल है, उसके अंदर सारा डेटा है एम्प्लॉयज का, तो उसका एक पर्टिकुलर इंडेक्स बना हुआ, दैट इज कॉल्ड द क्लस्टर्ड इंडेक्स। लेकिन फिर आपने एक टेबल उसमें से
एक्सट्रैक्ट करनी है जिसमें वो लोग हैं जिनका 50 से ऊपर की सैलरी है, ठीक है, तो वो जो टेबल निकल के आएगी उसका इंडेक्स अलग होगा। वो एक और टेबल होगी जिसमें 50 से नीचे की सैलरी है, वो एक अलग टेबल निकल के उसका अलग से इंडेक्स होगा। दैट इज कॉल्ड द नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स, ठीक है। व्हाट इज एसिड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटाबेस ट्रांजैक्शंस? एसिड इज नॉट एसिड, इट्स अ टर्म वी से एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, जो कि हमने डेटाबेस सीक्वल में यहाँ पे डेटाबेस ट्रांजैक्शन में हमने डिसाइड कर रखी है। एटोमिसिटी इंश्योर करता है कि हर एक डेटा सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट किया जाए। कंसिस्टेंसी इंश्योर करता है कि ट्रांजैक्शन जो डेटाबेस में हो रहा है वो वन वैलिड स्टेट से अनदर वैलिड स्टेट में जाए, कंसिस्टेंटली जाए वो, ठीक है। थर्ड जो आइसोलेशन होता है उसमें ये है कि जब एक डेटा पे काम कर रहे हो तो उस पे आइसोलेटरी वो प्रोसेस पूरा हो बिना किसी इंटरफेरेंस के, ठीक है। एंड देन ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी ऑब्वियसली हमने एक मॉडल तैयार किया, हमारा मॉडल ड्यूरेबल होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन अच्छे से कमिट हो, ठीक है। तो दोबारा हम करते हैं, ए फॉर एटोमिसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन एंड डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। दैट इज व्हाट एसिड इज कॉल्ड, ओके। व्हाट इज अ डेडलॉक? एक ट्रांजैक्शन चल रहा है, एक ट्रांजैक्शन और चल रहा है, दोनों ट्रांजैक्शन चलते चलते टकरा गए आपस में, अब दोनों ट्रांजैक्शन कंफ्यूज है कि क्या करा जाए, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं डेडलॉक। ए डेडलॉक अकर व्हेन टू और मोर ट्रांजैक्शन आर वेटिंग फॉर ईच अदर टू रिलेट रिसोर्सेज, रिजल्टिंग इन अ सर्कुलर डिपेंडेंसी। एज अ रिजल्ट नन ऑफ द ट्रांजैक्शन कैन प्रोसीड एंड द सिस्टम में बिकम अनरेस्पॉन्सिव, ठीक है। दैट इज व्हाट डेडलॉक इज। कि एक ट्रांजैक्शन चल रहा है, मैं कंप्लीट तब हो पाऊंगी जब मेरी डिपेंडेंसी पूरी हो जाएगी कि ये एरर सही हो जाए, ठीक है। अब वो एरर ये सोच रहा है कि मैं तब सही हो जाऊं जब मुझे कोई सही कर दे, तो वो आपस में ही सर्कल बन जाएगा उसका और सिस्टम जो है वो अनरेस्पॉन्सिव हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड अ डेडलॉक। दैट इज अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन व्हेन वी आर सॉल्विंग ए सीक्वल क्वेरी और वी आर वर्किंग ऑन अ डेटा, क्योंकि फिर हमें पूरा एनालाइज करना पड़ता है गड़बड़ कहाँ। What is the difference between a database and a schema? Schema जो होता है वो क्या होता है, पहले मैं बता दूं। डेटाबेस हमने समझ लिया। Schema होता है एक कंटेनर होता है, उसमें होते हैं ऑब्जेक्ट्स। डेटाबेस को एक हमारा एक कंटेनर होता है, उसमें होते हैं ऑब्जेक्ट एंड डिफाइन देयर ओनरशिप। इट प्रोवाइड अ वे टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। स्कीमेटिक तरीके से किसी चीज को रखा गया है इस स्कीमा के अंदर, जबकि डेटाबेस में क्या होता है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मल्टीपल लोकेशन में होते हैं, मल्टीपल डेटा होता है, वो बस डेटा उसमें रखा हुआ है। उसको अगर हम अच्छे से मैनेज कर देंगे तो बन जाएगा स्कीमा, ठीक है। स्कीमेटिक तरीके से अगर लिख देंगे तो। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टेम्परेरी टेबल एंड अ टेबल वेरिएबल। टेम्परेरी टेबल जब लिखते हैं सीक्वल क्वेरी में, तो जब हमारा कोड या फिर विंडो हम क्लोज करते हैं तो टेम्परेरी टेबल उड़ जाती है, जबकि जो टेबल वेरिएबल जो है सिंपल, उसको जब हम क्रिएट करते हैं तो वो हमारे डेटाबेस में सेव हो जाती है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेरी एंड टेबल वेरिएबल, ठीक है। वी राइट क्रिएट टेम्प टेबल व्हाइल क्रिएटिंग ए टेम्परेरी टेबल, ठीक है। 18 व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रुप बाय क्लॉज? सिंपल सी बात है, आपको इंफॉर्मेशन चाहिए उन लोगों की जो कि मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हो आप, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए फुल नॉर्थ ईस्ट के लोगों की, स्पेशली उनकी जिनका एक्सपीरियंस 15 साल से ऊपर हो चुका है। तो आप दो चीजों के बेसिस पे उसको ग्रुप बाय करोगे, फर्स्ट लोकेशन एंड सेकंड सैलरी। तो ग्रुप करना, डेटा में से एक ग्रुप को उठा ले जाना इज कॉल्ड द ग्रुप बाय क्लॉज, ठीक है। द ग्रुप बाय क्लॉज इज यूज्ड टू group rows based on one or more column in a table. It typically used in conjunction with aggregate functions such as sum, average, count, etc. ठीक है, टोटल काउंट निकालना है, टोटल सम निकालना है, यहाँ पे लोकेशन, जिस लोकेशन में एवरेज सैलरी कितनी है इन लोगों की, उसको ग्रुप बाय करना बोला जाता है, ठीक है। What is the difference between char and varchar data type? Char is a fixed length string data type, ठीक है, while varchar is a variable length string data type. What is a sorted procedure? Sorry, what is a stored procedure? A stored procedure is a set of SQL statements that are stored in the database and can be executed repeatedly.
इट प्रोवाइड कोड रीयूजेबिलिटी एंड बेटर परफॉर्मेंस। एक प्रोसीजर है जो हमने डिफाइन कर लिया, ठीक है, हम उस प्रोसेस को अपने सिस्टम में स्टोर कर देंगे। कोई भी डेटा अगर आएगा हमारे सिस्टम के अंदर तो सबसे पहले वो उस स्टोर प्रोसेस से होके निकलेगा। मेरे पास एक रैंडम डेटा है, उसमें मैंने नाम लिख रखे हैं, एज लिख रखी है, सैलरी लिख रखी है, मैंने वो रैंडमली डाल दी, ठीक है। मैं तो नहीं जानती ना सिस्टम कैसे काम करता है, मैंने वो रैंडमली डाल दी, सिस्टम ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी एक प्रोसीजर है कि नाम को नाम की जगह रखना है, सैलरी को सैलरी की जगह रखना है, एज को एज की जगह रखना है। कॉमन अंडरस्टैंडिंग का एक मैंने प्रोसीजर इसमें डाल दिया कि कोई भी ऐसे आता है इंसान उठ के कोई भी उल्टी सीधी डिटेल डाल देता है तो उसको प्रोसेस में प्रॉब्लम ना हो और मेरा डेटा आराम से स्टोर हो जाए। क्योंकि अगर मैंने डेटा डाला और मेरा डेटा प्रोसेस नहीं हुआ, मैं 3-4 बार प्रोसेस करूंगी, मैं अगर एक टेक्निकली प्रो बंदा नहीं हूँ, मैं 3-4 बार प्रोसेस करूंगी, प्रोसेस नहीं हुआ, मैं क्या करूंगी, ओह शिट ये तो सॉफ्टवेयर ही खराब है। सॉफ्टवेयर खराब नहीं होता, उसको सही तरीके से कोड करना जरूरी होता है, ठीक है। कोडिंग खराब होती है, देन सॉफ्टवेयर खराब होता है। What is a सब क्वेरी? क्वेरी के अंदर की क्वेरी को सब क्वेरी कहते हैं। सबसेट, सेट क्या होता है, सेट होता है, सबसेट क्या होता है, सेट के अंदर का सेट होता है। ब्रांच क्या होती है, ब्रांच होती है, सब ब्रांच क्या होती है, ब्रांच के अंदर की ब्रांच होती है। तो सब क्वेरी इज अ क्वेरी नेस्टेड इनसाइड अनदर क्वेरी। इट इज यूज्ड टू रिट्रीव डेटा बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ एन इनर क्वेरी, ठीक है। व्हाट इज अ व्यू? जब आप डेटा सीक्वल के कोड सोल्व कर रहे होते हो तो आपका जब रन करते हो उसको कोड को, तो नीचे ना सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय करने के बाद एक व्यू ओपन होता है, वो ही होता है व्यू। व्यू इज अ वर्चुअल टेबल बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ एन एसक्यूएल स्टेटमेंट। इट अलाउ यूजर टू रिट्रीव डेटा, मैनिपुलेट डेटा एज इफ, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्रॉस जॉइन एंड एन इनर जॉइन? क्रॉस जॉइन को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। क्रॉस जॉइन क्या कहता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल कर देता है, जबकि इनर जॉइन जो होता है वो बस मैचिंग रोज को कंबाइन करता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कमिट स्टेटमेंट? द कमिट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू सेव चेंजेस। आपने कोड कंटिन्यू किया, कंटिन्यू किया, कंटिन्यू किया, कंटिन्यू किया, कंटिन्यू किया और आपने कमिट स्टेटमेंट नहीं डाला, आपका लैपटॉप बीच में बंद हो गया, आपका कोड टेम्पर हो सकता है। सो व्हेन यू आर यूजिंग कमिट स्टेटमेंट अलोंग साइड, आपका कोड में जो चेंजेस हैं वो सेव होते रहेंगे ट्रांजैक्शन में परमानेंटली, ठीक है। इट एंड्स द ट्रांजैक्शन एंड मेक द चेंज विजिबल टू अदर यूजर्स एज वेल। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रोल बैक स्टेटमेंट? एरर आया, हमने एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट की, ठीक है, एरर आया, हमने उसको रोल बैक स्टेटमेंट डाल रखा है, अब वो दोबारा स्टार्ट करेगा रिकॉग्नाइज करने के लिए कि ये एरर क्यों आया। तब वो जो एरर जहां पे अगर हो रहा है वो नोटिफाई करेगा या फिर उस पर्टिकुलर सेक्शन को साइड में रख के बाकी की चीजों पे काम करने लग जाएगा। A rollback statement is used to undo changes made in the transaction, ठीक है। It reverts the database to its previous state before the transaction starts, ठीक है। What is the purpose of null value in SQL? Null represent the absence of a value or unknown value. It is not zero, ठीक है, or an empty value. It requires special handling in SQL query and null is something कि डेटा है ही नहीं उससे रिलेटेड। कुछ लोग होते हैं जिसके होते हैं इफ यू आर मैरिड सिलेक्ट दीज ऑप्शंस। कुछ लोग मैरिड नहीं होते तो जो दीज ऑप्शंस है वो तो फिल ही नहीं करेगा, तो ना तो जीरो हुआ ना वो एम्प्टी छोड़ा उसने, उसके लिए वो ऑप्शन थे ही नहीं, तो दोज वर द नल वैल्यूज, ठीक है। What is the difference between view and a materialized view? A materialized view is a physical copy of view's result set stored in the database, which is updated periodically. It improves query performance at the cost of data freshness. आपने query रन की, आपने उसको रन किया, व्यू निकल के आ गया, ठीक है, आपने व्यू सेव कर लिया, then that will be a physical copy and that will be considered as a materialized view, ठीक है। What is the correlated subquery? A correlated subquery is a subquery that refers to a column from the other query, ठीक है। It executes one for each row and processed by other query, outer query. मैंने एक क्वेरी डिफाइन कर रखी है कि ये लोकेशन का अगर मैं डालती हूँ तो लोकेशन के लिए ये क्वेरी है। अब मेरे को पता करना है कि इस लोकेशन में कितने एम्प्लॉयज हैं, तो लोकेशन का मैंने बस लोकेशन लिख दिया, जबकि उसकी क्वेरी अदर
उसमें लिखी हुई है, तो वो होती है कोरिलेटेड क्वेरी। मुझे बार बार वो लंबी लंबी क्वेरीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द डिस्टिंक्ट कीवर्ड? The distinct keyword is used to retrieve unique values. Distinct is for unique values from a column or a combination of column in a select statement. Distinct में मैं जॉब टाइटल निकाल सकती हूँ, डिस्टिंक्ट के यूज से मैं डिपार्टमेंट की आईडी निकाल सकती हूँ, सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज आईडी, पूरा का पूरा जो हमारा बड़ा सा डेटाबेस है उसमें मैं स्पेसिफिकली एक बंदे का जॉब टाइटल मैं निकाल सकती हूँ, एक बंदे की सैलरी में निकाल सकती हूँ, तो उसको मैं डिस्टिंक्ट बोलूंगी, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वेरकैर डेटा टाइप? कैर 10 होते हैं, सॉरी, कैर स्टोर फिक्स लेंथ कैरेक्टर्स व्हाइल वेरकैर स्टोर वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग्स, ठीक है। द स्टोरेज साइज ऑफ कैर इज कांस्टेंट व्हाइल वेरकैर एडजस्ट डायनामिकली, ठीक है। अगर कैर में इतनी सारी यूनिट मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर रखी है कि देखो 10 डेटा पॉइंट्स हैं, वो कैर में ऐड हो सकते हैं, और वेरकैर में 255 के लगभग हो सकते हैं अगर, और मैंने कहा कि नहीं मैं तो बस उसमें से 10 ही सिलेक्ट करूंगी, तो मेमोरी का क्या होता है कि वो 10 ही डेटा पॉइंट उसमें दिखेगा, जो बाकी के जो एम्प्टी हो गए उनको नहीं लेके आएगा, उनको छेड़ेगा भी नहीं। तो मेमोरी मेरी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड रहेगी वेरकैर के केस में। कैर फिक्स लेंथ होता है, वेरकैर वेरिएबल होता है, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। वेरिएबल कैर इज वेरकैर, सिंपल। What is the difference between in and exist operator? The in operator checks for a value within a set of values, and exist operate check for the existing of rows returned by a subquery. ठीक है? What is the purpose of trigger statement? Trigger statement is used to associate a set of SQL statement with a specific event in the database. It is executed automatically when the event occurs. For example, मैंने लिखा कि अगर किसी ने अपने नाम में डेट ऑफ बर्थ लिखने की कोशिश की, मतलब कंडीशन सेट नहीं हुई, तो एक ट्रिगर जाएगा सामने वाले के पास। वहां मैंने एक ट्रिगर स्टेटमेंट ऐड कर दिया है। अगर उसने सही डेटा डाला तो ठीक है, ट्रिगर तब होगी जब उसने गलत डेटा डाला। देन ट्रिगर स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एसोसिएट अ सेट ऑफ सीक्वेंस स्टेटमेंट विद अ स्पेसिफिक इवेंट इन द डेटा सेट। और जब भी वो इवेंट होगा तभी ट्रिगर जाएगा। जैसे ही किसी ने नाम के कॉलम में अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली, ट्रिगर गया उसके पास कि नहीं गलत है, ठीक है, लाल हो गया वो पूरा। What is the difference between unique constant and unique index? A unique constant ensures the uniqueness of value in one or more column, while the unique index enforces uniqueness and improve query performance. ठीक है? What is the purpose of top or limit clause? Top जो होता है या फिर लिमिट जो होता है is used to limit the number of rows returned in a query. मैंने लिखा टॉप 5 तो मुझे 5 ही डिटेल मिलेंगी। अगर मैंने लिखा लिमिट 5 तो मुझे 5 ही डिटेल मिलेंगी, ठीक है। मैं उसको ऑर्डर बाय के हिसाब से एडजस्ट कर सकती हूँ, बट लिमिट और टॉप लिखने के बाद मुझे पूरा डेटा एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे स्टार्टिंग के जो मुझे जितना मुझे चाहिए, अगर 1 लाख का डेटा है उसमें मुझे 50,000 डेटा चाहिए, तो मैं टॉप 50,000 लिख दूंगी और मुझे सिर्फ 50,000 का डेटा मिलेगा, ठीक है। What is the difference between union and join? यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। यूनियन क्या करता है, डुप्लीकेट जो वैल्यूज होती है ना, उनको एडजस्ट करके एक पूरा डेटा तैयार कर देता है। ये 1-2 आईडी, ये 2-3 आईडी, ठीक है। यहाँ मेरे पूरी टेबल क्या है, 1 2 3। जबकि इनर जॉइन जो होता है वो क्या करेगा, 1 2 और 2 3। इनर जॉइन जो होगा, जो मैचिंग जो चीजें होंगी ना उन्हीं को ऐड करेगा। तो इसमें मैचिंग क्या है, 2 and 2, तो आउटपुट हमारा 2 and 2। Union combine the result set of 2 or more select statement vertically, while join combine them horizontally based on the join condition, ठीक है। What is the data warehouse? किसी भी चीज का एक वेयर हाउस होता है, किसी भी फैक्ट्री में एक वेयर हाउस होता है, जहाँ पे सारा का सारा सामान जो है वो इकट्ठा करके रखा जाता है, ठीक है, आफ्टर द प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग व्हाटएवर, या फिर रॉ मटेरियल रखा जाता है। A data warehouse is a large centralized repository that stores and manages data from various resources. It designed for effective reporting, analysis and business intelligence purposes, ठीक है।
लोग बोलते हैं ना कार आपकी आ गई है लेकिन वेयर हाउस में खड़ी है। रॉ मटेरियल आ गया है लेकिन वेयर हाउस में रखा है। वेयर हाउस होता है लार्ज सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी, जहाँ पे पूरा का पूरा जो डाटा है वो रखा जाता है, वेरियस रिसोर्सेज से आता है। वेयर हाउस में रॉ मटेरियल का अलग से होता है और प्रोसेस का अलग से होता है, तो अलग अलग रिसोर्सेज हो गए ऑब्वियसली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड ए कैंडिडेट की? प्राइमरी की इज ए key that uniquely identify a row in a table। यहाँ पे कैंडिडेट की को ध्यान में दीजिएगा, बस प्राइमरी की का इतना याद रखो कि प्राइमरी की है वो एक यूनिकली आइडेंटिफाई करती है एक रो को टेबल में, जबकि कैंडिडेट की एक सेट होती है एक और उससे ज्यादा कॉलम की दैट कंट्रोल पोटेंशियली जो किसी भी पर्टिकुलर कैंडिडेट का जो डेटा होता है। कोई प्रोडक्ट हो गया वो भी हमारा कैंडिडेट होगा, कोई एम्प्लॉय हो गया वो भी हमारा कैंडिडेट होगा, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉयज की सैलरी का एक पर्टिकुलर कॉलम होगा वो हमारा प्राइमरी की में आ जाएगा। एम्प्लॉय की आईडी का एक कॉलम होगा वो हमारे प्राइमरी की में आ जाएगा। लेकिन बहुत सारी प्राइमरी की ऐसे एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय की एज, ज्वाइनिंग डेट, ये सारा कैंडिडेट की में आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रांट स्टेटमेंट? I grant you the wish, I grant you the permission. The grant statement is used to grant specific permission or privilege to users or roles in a database. कि मैंने ये पर्टिकुलर एक सिचुएशन जो ग्रांट कर रखी है कि यूजर इस डेटाबेस को इस हद तक एनालाइज कर सकता है, उसके बाद एक डेटा एनालिस्ट ही एनालाइज करेगा। यूजर जो होता है वो क्या करेगा, अपनी एप्लीकेशन लिखेगा, उसने सबमिट कर दी। अब उसके पास मैंने एक जो है परमिशन दे रखी है एडिट करने की। एडिट करने के जो मैंने उसे परमिशन ग्रांट कर रखी है उससे वो वापस जाएगा, अपनी डिटेल ऐड कर सकता है। दैट इज द ग्रांट स्टेटमेंट जो हम अपने कोड में डालेंगे ताकि यूजर एडिट कर सके, ठीक है। व्हाट इज ए कोरिलेटेड अपडेट? एक अपडेट जो दूसरी अपडेट की वजह से अपडेट हो गई। मैंने एक क्वेरी लिखी थी, ठीक है, वो इतनी सी थी, उस सेम क्वेरी का जो मैंने इस्तेमाल किया एक बड़ी क्वेरी के अंदर। तो जब ये वाली क्वेरी के अकॉर्डिंग डेटा चेंज होता है तो ये वाली क्वेरी जिसमें लिखी जाएगी ना यहाँ पे, वो वाला डेटा भी चेंज हो जाएगा साथ के साथ। फॉर एग्जाम्पल राशन कार्ड है, राशन कार्ड के अंदर 5 लोग हैं। इन फ्यूचर अनदर बच्चा जो है वो पैदा हुआ, तो मैंने राशन कार्ड में अपनी डिटेल्स अपडेट कर दी। साथ के साथ रिकॉर्ड कहाँ अपडेट हो गया, जहाँ पे राशन कार्ड का सारा रिकॉर्ड रखा जाता है गवर्नमेंट के उस ऑफिस में, ठीक है। उस डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में वो रिकॉर्ड अपडेट हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने राशन कार्ड की वेबसाइट पे जाके ऐड कर दिया कि जी एक और बच्चा ऐड हुआ है हमारे परिवार में, ठीक है। A correlated update is an update statement that refers to a column where the same table is a subquery, ठीक है। It update value based on the result of the subquery for each row. What is the purpose of case statement? Case statement is used to perform conditional logic in SQL. It allow you to return difference value based on the specific condition. For example, केस लगा दिया मैंने। केस क्या है कि मुझे पता करना है कि हाई सैलरी किसकी है, मीडियम सैलरी किसकी है, लो सैलरी किसकी है। केस क्या है कि अगर किसी की सैलरी 50,000 से ज्यादा हो दैट विल बी हाई, अगर किसी की सैलरी 50,000 के बराबर होगी दैट विल बी मीडियम, एंड अगर किसी की सैलरी 30,000 से कम हुई तो वो लो सैलरी ले रहा है, ठीक है। ये मैंने केस लगा दिया, दैट इज कॉल्ड द केस स्टेटमेंट। What is the purpose of coalesce function? Coalesce function return to the first known expression from a list of expression. It is often used to handle null values. Null values find करने का काम आता है। तो पहला null value होगा वो निकाल के दे देगा। Null values अगर आपने कोड रन किया, हमने ढूंढना है कि null कहाँ पे है, जहां भी null मिला मिल जाएगा इसके थ्रू, ठीक है। What is the purpose of row number function? A row number function assign a unique incremental number of each row in the result set. It is commonly used for pagination or ranking purposes. ठीक है, इस वाली रो में ये वाला डेटा यहाँ पे रखा है, वो होता है रो नंबर। फॉर एग्जाम्पल एक फिजिकल जब हमारे पास एक ऑफिस हुआ करता था, लोगों के पास डेटा को ऐसे शेल्फ में मैनेज करते थे, तो उसकी रो नंबर को हम ABCD अल्फाबेटिकली डिफाइन कर देते थे। अब सेम चीज हम रो नंबर यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। What is the difference between a natural join and an inner join?
A natural join is an inner join that matches row based on the column with the same name in the join table. It automatically determined by the database. वैसे मैंने पहले सिखाया था ना आपको कि एक टेबल है उसमें वैल्यूज है 1 2, दूसरी टेबल है उसमें 2 3। तो इनर जॉइन क्या करेगा, जो मैच हो रही है वैल्यूज उनको लिख देगा हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो 2 और 2 लिख देगा वो। व्हाट इज द पर्पस ऑफ cascade delete constant? Cascade delete constant is used to automatically delete related rows in child table when a row is in the parent table is deleted, ठीक है। मैंने काम किया डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, मान लो मैं राशन कार्ड मैनेज कर रही हूँ सबके, मेरे से गलती से डिलीट हो गया कि नया बच्चा ऐड हुआ था। तो अब क्या होगा कि जो सिस्टम में राशन कार्ड की जो डिटेल थी, वो पहला जो डेटा उस बंदे ने डाला था अपनी एप्लीकेशन में, वो भी डिलीट हो गया। तो अब जब उसके पास राशन बटेगा तो उसको मिलेगा 4 लोगों के हिसाब से। फिर वो डेटा चेक करेगा, उसने देखा ओ शिट, बस 4 लोगों का डेटा डाला हुआ है, जबकि गलती किसकी है, मेरी, ठीक है। तो कैस्केड डिलीट जो होता है, अगर मैं मेन सोर्स से कोई टेबल डिलीट कर रही हूँ तो वो जो पहली इनिशियल टेबल डली है, चाइल्ड डेटा में जो डला है हमारा, वहां से भी डेटा जो है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑल कीवर्ड्स इन अ सीक्वल? लेट्स सी नाउ। अब देखो एग्जांपल के साथ सिखाती हूँ। मान लो एक टेबल है टीचर्स की, एक टेबल है स्टूडेंट्स की, ठीक है। अब हमने एक कोड लिखा है यहाँ पे, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम टीचर वेयर एज इज ग्रेटर देन ऑल सिलेक्ट एज फ्रॉम द स्टूडेंट। मतलब कौन सा टीचर है जिसकी उम्र सारे स्टूडेंट से ज्यादा है। आउटपुट निकला हमारा ID नंबर 2, नेम मेगन 43, ठीक है। दैट इज द पर्पस ऑफ ऑल, पूरे टेबल में का जो डेटा है उससे उसको कंपेयर करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द exist and non-exist operators? The exist operator return true if a subquery return any rows, and while the non-exist operator return true if a subquery returns no rows. If a row exists, true, yes. If a row do not exist, true, no exists, ठीक है। What is the purpose of cross apply operator? The cross apply operator is used to invoke a table value function for each row of a table expression. It returns to the combination set result, ठीक है। क्रॉस अप्लाई क्या करता है, इन्वोक ए टेबल वैल्यूड फंक्शन फॉर ईच रो ऑफ द टेबल एक्सप्रेशन। व्हाट इज द सेल्फ जॉइन? सेल्फ जॉइन इज अ जॉइन ऑपरेटर वेयर अ टेबल इज जॉइंड विद इटसेल्फ, ठीक है। इट्स यूजफुल व्हेन यू वांट टू कंपेयर rows within the same table based on a related column. It require bind result set, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नाम हो गया, इसमें एज हो गई, लोकेशन हो गई, ID हो गई। नेम एज लोकेशन ये हमने एज के हिसाब से या सॉरी ID के हिसाब से ऊपर नीचे कर दी, अंदर ही अंदर उसने चेंजेस किए हैं, तो दैट इज कॉल्ड द सेल्फ जॉइन, ठीक है। नाउ द ID is reference ID. What is an alias command? Alias command in SQL is the name that can be given to any table or column. This alias name can be referred to in the where clause to identify particular table or column, ठीक है। Why are SQL function used? पढ़ लिया, लिख लिया, सारा कर लिया, अब समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हम SQL इस्तेमाल ही क्यों करते हैं। Calculation on the data, modify individual data, manipulate the output, format data, dates and numbers, and to convert the data types. These are the basic purposes that we do while we are working in SQL. इसलिए SQL इस्तेमाल होता है। And thank you so much कि आपने 50 के 50 सवाल एंड तक देखे। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कहीं भी ऐसा लगा हो कि मैंने जल्दबाजी कर दी है, आप वो पॉइंट लिख के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं आपको उसके लिए एक एक्सप्लेनेटरी रिप्लाई दे दूंगी। एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब कोडिंग बाय शैलजा। बाय बाय।